स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्जुन शॉर्ट हैंड में। तो आज आपके लिए एक जो अभी UKSSC ने एग्ज़ाम कराया था कनिक सहायक का, तो उसका टाइपिंग का जो डेट है वो जारी कर दिया गया है। और जो टाइपिंग का इसमें डेट है, अगर हम उसकी बात करें तो वो आपका जुलाई माह में होने वाला है। तो जो टाइपिंग का जो नियम होंगे, कैसे होगी टाइपिंग, उन सभी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। तो ये जो लोक सेवा UKSSC है, आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली टंकण परीक्षा की प्रक्रिया, यहाँ आप इसमें देख सकते हैं। जो आपका टाइपिंग होगा वो सॉफ्टवेयर पे होगा। सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, आयोग ने अपना एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है इसमें, और आयोग में आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षा में इसी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, कहने का मतलब है कि जो आपका MS ऑफिस है, MS ऑफिस पर आपका टाइपिंग नहीं होगा। जो वर्ड होता है जो आपका, उस पर आपका टाइपिंग नहीं होगा। एक सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर आपका आयोग ने अपना बनाया है, तो टंकण परीक्षा उसी पे होगी। अब इसमें क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या निर्देश लागू रहेंगे, उन पे हम एक बार बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका टंकण परीक्षा में एक पद पे आपके 4 अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया जाएगा। तो अगर एक पद खाली है, 4 विद्यार्थी उसमें आपके बुलाए जाएंगे। सेकंड पॉइंट महत्वपूर्ण है, जो आपका फ़ॉन्ट होगा वो किस फ़ॉन्ट पे टाइपिंग होगी, कुर्तिदेव होगी, मंगल होगी, इनस्क्रिप्ट होगी। तो यहाँ आप देखोगे, टंकण जो परीक्षा है आपकी कुर्तिदेव 10 पे होगी। कुर्तिदेव के बहुत सारे इसमें ऐसे वो होते हैं, 10, 11, 15, 16 बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो आपकी टाइपिंग होगी वो कुर्तिदेव 10 पे होगी। आगे तीसरा पॉइंट है, टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर का मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है, और देख लें कि कैप्स लॉक ऑन तो नहीं है। तो अपना कंप्यूटर अच्छे से आप चेक कर लें कि उसमें कैप्स लॉक वगैरह चालू तो कोई नहीं है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे आप, इसमें जो फोर्थ पॉइंट है आपका, इसमें दिया हुआ है टंकण परीक्षा प्रारंभ से पूर्व अभ्यर्थी को 2 मिनट का एक ट्रायल दिया जाएगा। 2 मिनट का एक उसमें आपको ट्रायल मतलब डेमो दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर पर दिया जाएगा। जो सॉफ्टवेयर पे आपका टेस्ट होगा उसी पे आपका ट्रायल भी कराया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी सॉफ्टवेयर से परिचित हो सके। डेमो देने के 2 मिनट के उपरांत कंप्यूटर में 2 बटन प्रदर्शित होंगे। जब आपका डेमो कंप्लीट हो जाएगा तो वहाँ पे आपको 2 बटन देखने के लिए मिलेंगे। उन 2 बटन में पहले पे होगा ट्राई डेमो अगेन, मतलब अगर आप संतुष्ट नहीं है एक बार डेमो देने से तो आप दोबारा से डेमो दे सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप, सबमिट का ऑप्शन आएगा। यदि अभ्यर्थी अपने डेमो से संतुष्ट नहीं है तो ट्राई डेमो के बटन को क्लिक करें, पुनः डेमो दे सकते हैं। तो एक बार आप फिर से डेमो उसमें दे सकते हैं। डेमो से संतुष्ट होने के उपरांत सबमिट बटन पर क्लिक करें, जिससे डेमो की प्रिंट प्रति पर हस्ताक्षर के उपरांत ही टंकण परीक्षा प्रारंभ कर सकेंगे। तो जो आपका डेमो है उसको कंप्लीट करने के बाद ही आपका क्या होगा, यहाँ पे जो आपका टेस्ट होगा टंकण का वो स्टार्ट हो जाएगा। 5वां पॉइंट देखेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन के बाईं ओर जैसे विषय वस्तु होगी वैसे ही दाईं ओर अभ्यर्थी द्वारा टंकित की जाएगी। मतलब आपका ऊपर नीचे नहीं होगा कि ये मैटर दे रखा है आपका और यहाँ आपको टाइप करना है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ आपका मैटर होगा आपका ये बाएं साइड, और आपने यही सेम चीज़ें आपको दाएं साइड में अपना टाइप करनी है। तो इस तरह से आपका इसमें टाइपिंग का रहने वाला, हाईलाइट होते जाएंगे। जो शब्द आप टाइपिंग करते रहेंगे वो आपके हाईलाइट होते रहेंगे, जिससे अभ्यर्थी को स्पष्ट होगा कि वह कहाँ तक टंकण कार्य कर चुका है। तो जो आप टाइप करते रहेंगे वो आपका क्या होता रहेगा, इसमें हाईलाइट होता रहेगा। 6 पॉइंट पे आप जाएंगे,
तो यहाँ आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक गलत कुंजी दबाने पर, अगर आप गलत कुंजी दबाओगे तो यहाँ आपको X प्रदर्शित होगा। चिन्ह आने पर अभ्यर्थी बैकस्पेस कुंजी द्वारा X का चिन्ह मिटाकर सही, अगर आप गलत कर देते हो तो उस पर X बना हुआ आएगा और उसको हम बैकस्पेस से सही कर सकते हैं। स्पेस बार से आगे बढ़कर अगला अक्षर टंकित कर सकते हैं। त्रुटि सुधर सकता है, मतलब त्रुटि को आप सुधार सकते हैं या उसको आगे भी बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी को टंकण परीक्षा के दौरान किसी भी फंक्शन की जैसे कंट्रोल F4 अल्ट एस्केप ये इस प्रकार के प्रयोग नहीं करने हैं, इससे छेड़छाड़ आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, कोई भी फंक्शन की आप अपना यूज़ नहीं करेंगे। अगला है जो 8वां पॉइंट है, अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए कुल कुंजी दबाव टोटल की डिप्रेशन की 5%, यहाँ देख सकते हो 5% अशुद्धि आप करते हो तो वो स्वीकार्य की जाएगी, अर्थात उन्हें संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। परंतु 5% से अधिक अशुद्धि होने पर एक गलत कुंजी दबाव के सापेक्ष 5 सही कुंजी दबाव, मतलब अगर एक गलत करोगे आप 5% के बाद एक गलत करोगे तो 5 आपके सही इसमें काट लिए जाएंगे। ये आप देख सकते हो 5 सही कुंजी आपकी काट दी जाएंगी जो आपका माइनस के रूप में होगा, माइनस मार्किंग। तत्पश्चात उसकी कुंजी दबाव प्रति घंटा अर्थात की डिप्रेशन पर आवर्स निकाली जाएगी। 9वां पॉइंट इसमें देखेंगे आप, सॉफ्टवेयर सही स्पेस बार को भी कुंजी दबाव की गणना में सम्मिलित करेगा। सही जो स्पेस बार करेंगे वो भी आपका काउंट होगा, आपने शब्द प्रेस किया है या नहीं। स्पेस बार को अगर आप सही, मतलब जहां होना चाहिए वहीं पर आप स्पेस बार करोगे तो सही माना जाएगा। गलत स्पेस बार को ऋणात्मक कुंजी दबाव की गणना करेगा। अगर गलत प्रेस कर देते हो स्पेस बार तो वो आपका गलत काउंट करेगा। 10वां पॉइंट है, टंकण परीक्षा का निर्धारित समय 10 मिनट है, तो 10 मिनट की आपकी एक टाइपिंग होगी, उसके पश्चात सॉफ्टवेयर स्वतः ही बंद हो जाएगा। 10 मिनट के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपना आप से ही बंद हो जाएगा। 11वां पॉइंट देखेंगे, हिंदी टंकण परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम जो गति है 4000 की डिप्रेशन, तो कम से कम आपकी जो गति होनी चाहिए वो 4000 की डिप्रेशन इसमें होनी चाहिए। 12वां पॉइंट है, अभ्यर्थी को उसके द्वारा टंकित विषय वस्तु की एक प्रति दी जाएगी। आपको टाइपिंग के लिए जो आपने टाइप किया है उसकी एक प्रति घर के लिए भी आपको दी जाएगी। दूसरी प्रति अभ्यर्थी के हस्ताक्षर कराकर वो वहीं पर जमा कर दी जाएगी। अभ्यर्थी को टंकण परीक्षा में अर्ह या अनर्ह क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड होने की सूचना इसी प्रति में उपलब्ध होगी। लिखित परीक्षा की श्रेष्ठता के आधार पर टंकण परीक्षा में जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी होंगे उनका अभिलेख सत्यापन होगा। मतलब जो वहाँ पर आपको प्रति मिलेगी, एक फोटोकॉपी मिलेगी, उसी में आपको लिखा होगा कि आप क्वालिफाई करते हो या नहीं करते हो, वहीं पर आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। परीक्षा केंद्र में उपस्थित अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाएगी। बायोमेट्रिक यहाँ आपका कैसे आपने एग्ज़ाम सेंटर में जाना है वो दिया गया है। टंकण परीक्षा सीसीटीवी कैमरे के अंतर्गत होगी, नॉर्मल सी चीज़ है जो हर एग्ज़ाम सेंटर पे आपको मिलता ही है। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को अपने साथ प्रवेश पत्र क्या क्या लेके जाना है, ये मेन चीज़ है। प्रवेश पत्र, पहचान पत्र जिसमें आपका आधार कार्ड भी हो सकता है या और भी कुछ, एक वर्तमान रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अनिवार्य होगा। तो ये चीज़ें आपकी अनिवार्य होंगी जो आपको ले जाना पड़ेगा। और इसमें आप देखेंगे लास्ट पॉइंट है, परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पेजर, पेन ड्राइव, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होगा। तो ये चीज़ें आपका किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होती अलाउड, तो यहाँ भी इसमें अलाउड नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ कंप्यूटर की जो आपकी एग्ज़ाम है टाइपिंग का, उससे रिलेटेड कुछ आपके नियम है, दिशा निर्देश हैं जो आपको वहाँ पर इसी तरह से एग्ज़ाम कराया जाएगा। और यहाँ देख सकते हो आप, ये जो है आपका सेम उसी पैटर्न पे होगा जैसे अभी आपका APS का एग्ज़ाम हुआ है, उसी बेस पर आपका सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है UKSSC के द्वारा भी। जैसे आपका सेम वहाँ पर हुआ था, अगर आप हिंदी में गलत कर रहे तो उसमें 0 आ रहा था और इंग्लिश में गलत कर रहे थे तो उसमें कुछ X बना हुआ आ रहा था, तो सेम आपको यहाँ भी मिलेगा कि अगर आप गलत करोगे तो उसमें X बना हुआ आएगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट बनता है तो आप मैसेज कमेंट कर सकते हो।
और पुरानी वीडियो जो एपीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसकी भी हमने डाली हुई है, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।